ये दोस्तों आज हमारी स्क्रीन पे आई है डायरेक्टर एच विनोद की फिल्म जनानायकन। इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है। हीरो शुरू में जेल में है। जेल में उसकी एक्टिविटीज़ देख के जेलर उसका बहुत क्लोज हो जाता है और उसको कुछ हेल्प करता है। हेल्प करने की वजह से जेलर को पनिशमेंट ट्रांसफ़र पे बाहर निकाल देते हैं। जेल से बाहर आने के बाद हीरो उससे मिलने जाता है, लेकिन वहाँ जाके बाय चांस एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। मरने से पहले वो अपनी बेटी को किसी तरह आर्मी में भरवाना चाहता है। अब हीरो उस बच्ची को फॉस्टर फादर बन के बड़ा करता है। उस लड़की को आर्मी में डालने में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अचानक अचानक डर जाती है कुछ रीज़न से। वो डर क्यों है, उस डर का मेन विलन से क्या कनेक्शन है और मेन विलन का असली मोटिव क्या है, यही इस फिल्म की पूरी कहानी है। ये फिल्म तो आप सबको पता ही होगा, हमारे इंडियन सुपर हीरो बालाकृष्ण ने जो भगवान केसरी किया था उसका रीमेक है। लेकिन इसको बिल्कुल एक एक कॉपी नहीं किया, उसमें से सिर्फ मैं मैटर लेके बाकी सब तमिल ऑडियंस के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस किए हैं। फिल्म लगभग 3 घंटे 3 मिनट चलती है, उसमें से 2.5 घंटे तक तो दांत पीस के किसी तरह संभाल के देख लिया, लेकिन लास्ट आधे घंटे में आरसी वॉर, ह्यूमनॉइड रोबोट वगैरह सब लाके स्टोरी के अंदर ढकेल दिया। फिल्म कैसे ख़त्म होगी ये सोच सोच के पागल हो गए। मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स देखी है ना? टॉम क्रूज एक मिशन हाथ में लेता है, उसको कंप्लीट करने के लिए बाइक से कूदता है, प्लेन से कूदता है, ट्रेन से कूदता है, कुछ भी करके मिशन कंप्लीट कर देता है। यहाँ तो हर 10 मिनट में एक नया मिशन हाथ में ले लेता है, एक के बाद एक जंप पे जंप करता रहता है। टॉम क्रूज अपनी जान दांव पे लगा के मिशन कंप्लीट करता है, यहाँ तो ये हमारी जान दांव पे लगा के सारे मिशंस कंप्लीट करवा रहा है। कितने मिशंस करवाए, कितनी कहानियाँ सुनाई, जेल की प्रॉब्लम, जेलर के घर की प्रॉब्लम, पहाड़ी लोगों की प्रॉब्लम, देसी शराब की प्रॉब्लम, तूती कोरिन फायरिंग, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड अब्यूज़, रिलीजियस रियॉर्ड्स, रिलीजियस हार्मनी, बीच बीच में पार्टी प्रोपेगेंडा, उसके बाद आरसी वॉर, फिर ह्यूमनॉइड रोबोट से फाइट। फिर तमिल सिनेमा के रूल के हिसाब से फिल्म में हीरोइन तो होनी ही चाहिए, उस रूल को तोड़ते नहीं। एक वेस्ट लैंग्वेज हीरोइन को हीरो घुमाता रहता है। ये सब भी कम था तो वन लास्ट डांस ब्रो बोल के लास्ट डांस भी डाल दिया। आखिर में किसी तरह फिल्म ख़त्म हुई। तेलुगु फिल्म को तमिल में रीमेक किया होता तो ठीक था, लेकिन तेलुगु फिल्म को बिल्कुल तेलुगु स्टाइल में ही बना दिया। इसको तेलुगु में डब करके जन्नायकड़ू बोल के मीम्स भी चल रहे हैं। अरे हमारे घर का केसरी लेके गए, उस पे 4 मुनक्का डाल के हमारे सर पे क्यों बांध रहे हो? इस फिल्म की कहानी ऐसी है जो सिर्फ सिनेमा में ही पॉसिबल है, रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं। थोड़ा भी रियलिज्म नहीं, रियलिटी से दूर। एग्जाम्पल के लिए इस फिल्म का विलन का मोटिव ये है कि पूरे इंडिया में आर्म्स इंपोर्ट करके राइट्स फैलाए, पब्लिक को आर्म्स देके देश को राइट्स की भूमि बना दे। ऐसे पावरफुल विलन के अगेंस्ट लोग आते हैं तो उनके पास एक भी पिस्टल नहीं होती, सिर्फ धारदार नाइफ्स लेके आके लड़ते हैं। हीरो भी सिर्फ हाथ लेके जाता है, वहाँ पड़ी पाइप्स, आयरन पीसेस उठाकर होममेड वेपन्स जैसा कुछ बना के लास्ट में एक बतर जैसा बना के उससे फाइट करता है। एक सीन में तो पहाड़ी लोगों को जंगल के लोगों जैसा दिखा के एक पूरे ग्रुप को मार डालते हैं। बहुत ज़्यादा वायलेंस। उसमें सिर्फ एक माँ लास्ट में अन्ना चिल्लाती है। हीरो कहाँ से आएगा सोच रहे थे तो वो वहाँ बैठा हुआ फिल्म देख रहा था जैसे हम देख रहे हैं। एमजीआर फिल्म्स में भी एमजीआर 1-2 मुक्का खाता था, तीसरे मुक्के के बाद ही वापस मारता था। यहाँ तो कोई बुलाए तब जाके फाइट करता है, पहले बैठा रहता है। वॉट ब्रो, इट इज़ वेरी रॉन्ग ब्रो। फिर हमारा रेगुलर सवाल, हीरो रोटी के लिए क्या करता है? वो इंस्पेक्टर था, उसको सस्पेंड या डिसमिस कर दिया। कुछ सेविंग्स भी नहीं दिखते, क्योंकि माँ को दिखाते हैं तो लगता है घर में रोटी के लिए भी मुश्किल है, इनकम भी नहीं। अब क्या उस छोटी लड़की की पेंशन खा के सो रहा है ये भी नहीं पता। छोड़ दो इसको। उसके साथ 10 लोग पहाड़ी लोगों जैसे घूमते रहते हैं, हर एक को तो एलिफेंट लेग पीस खाने जैसा लगता है। वो लोग रोटी के लिए क्या करते हैं? फिल्म इन डिटेल्स में जाती ही नहीं। विजय फिल्म्स में सॉन्ग्स हाईलाइट होते हैं, लेकिन यहाँ कोई सॉलिड सॉन्ग नहीं बना। विजय ने अपना फुल एफर्ट डाल के डांस किया, लेकिन सॉन्ग्स उस लेवल के नहीं। फिल्म में कुछ सीन्स अच्छे थे, स्पेशली प्रकाश राज का ग्राउंडनट रॉबिंग सीन और ममिता बाइजू का विजय के बारे में बात करने वाला सीन, वो बहुत एंजॉय किए। इस फिल्म का रिलीज सेलिब्रेशन कल रात से शुरू हो गया था। साथ में पूरे देश में नीट इशू चल रहा है तो उससे कंपेयर करके मीम्स भी चल रहे हैं। एक मीम में लिखा, नॉर्थ वाला एजुकेशन के लिए लड़ेगा, तमिल सिनेमा के लिए थिएटर के बाहर डांस करेगा। मैं सपने में भी नहीं सोचा था। ये मीम बहुत वायरल हुआ। नॉर्मल विजय फिल्म रिलीज़ पे एक हफ्ते तक चेन्नई जैसी सिटीज़ में टिकट नहीं मिलती, कम से कम 4 दिन तो हाउसफुल। लेकिन इस फिल्म में कल से ही कुछ थिएटर्स में टिकट्स ईजिली मिल रही हैं। उसके पीछे 2 रीज़न्स हो सकते हैं।
फिल्म पहले ही इलीगल ऑनलाइन लीक हो चुकी थी या ए सर्टिफिकेट की वजह से विजय का मेजर ऑडियंस बच्चे थिएटर नहीं आ सकते। विजय को हमेशा MGR से कंपेयर किया जाता है। दोनों टॉप एक्टर्स थे, दोनों ने पार्टी बनाई, दोनों पहली इलेक्शन में CM बन गए। MGR CM बनते ही 6 महीने में उनकी लास्ट फिल्म मदुरै मीठा सुंदर पंडियन रिलीज हुई थी। मुझे बचपन से याद है, उस टाइम 1 किलोमीटर लंबी क्यू लगती थी हर थिएटर में, क्योंकि एडवांस बुकिंग नहीं थी, करंट बुकिंग पे ही टिकट मिलती थी। इतना बड़ा ओपनिंग था, लेकिन रिलीज के 1 हफ्ते में ही थिएटर से उतार दिया गया, पूरा फ्लॉप। लोग बोलते थे 6 महीने पहले आपको देश सौंप दिया, अब 3 घंटे आपके लिए थिएटर नहीं आ सकते। बिल्कुल सेम सिचुएशन। अब इस फिल्म का क्या होगा, देखते हैं। ओवरऑल अगर पूछो तो ये फिल्म पूरे विजय फैंस के लिए बनाई गई है और उनकी पार्टी के प्रोपेगेंडा फिल्म भी है। वो पर्पस 100% सक्सेसफुल रहा, उस हिसाब से ठीक है, लेकिन कॉमन ऑडियंस के लिए तो 75% फिल्म दांत पीस के देख सकते हो, लेकिन लास्ट आधा घंटा देख के लगता है अरे ये क्या कर दिया भाई। ये विजय की लास्ट फिल्म है, इसलिए विजय फैंस को बहुत दुख होगा, उसमें कोई सरप्राइज नहीं। लेकिन हम जैसे कॉमन ऑडियंस को भी एक अमेजिंग एंटरटेनर मिस होने का दुख है, इसको कोई डिनी नहीं कर सकता। चलो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। बाय बाय।